2 मई 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भारत ने वह कर दिखाया जो पूरी दुनिया हजम नहीं कर पा रही थी। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिखाया था। दूसरा परमाणु परीक्षण किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। यहां लाइट, कैमरा, एक्शन सब कुछ था। कुछ सीक्रेट मिशन की शुरुआत होती है राजस्थान के पोखरण से, जहां भारत ने 1998 में 5 परमाणु परीक्षण को सफल बनाया। यह बात उस दौर की है जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। इस कदम के साथ दुनिया भर में भारत की चर्चाएं शुरू हो गई थी। या यूं कहिए, अब इस भारत का समय आ गया था कि भारत के बारे में भी दुनिया जाने और उसके बारे में बात करे। परमाणु परीक्षण के अगले साल 11 मई से भारत सरकार ने रिसर्जेंट इंडिया डे मनाने का फैसला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ साथ भारत के सभी दुश्मन देश चाहते थे कि यह परमाणु परीक्षण किसी भी कीमत पर न हो पाए। इसके लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की एक एक हरकत पर नजर रख रही थी। उसने अरबों रुपए खर्च कर सिर्फ पोखरण पर नजर रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। इन सैटेलाइट की खासियत यह थी कि जमीन पर खड़े भारतीय सैनिक की घड़ी का समय भी देख सकते थे। लेकिन भारत ने इन्हें भी मात दे दी, जिसके बाद CIA की इंटेलिजेंस पर सवाल उठने लगे। जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण एक कस्बा है। परमाणु परीक्षण के लिए भारत ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहां से मानव बस्ती बहुत दूर थी। दुनिया की नजरों से छिपकर यह काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान की जगह पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता है और भारत के इस पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को अंजाम देना आसान काम नहीं था। यहाँ की थोड़ी बहुत कंटीली झाड़ियाँ जिनकी लंबाई बस कंधे तक ही थी, इसमें बिना किसी की नज़र में आए परमाणु परीक्षण करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन हमारे जाबाज वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की। उन्होंने रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े कुएं खोदकर उसमें परमाणु बम रखे और फिर उनको बालू से ढकने का काम बखूबी किया। इन कुएं के ऊपर बालू के पहाड़ बनाए गए जिन पर मोटे मोटे तार निकाले गए थे, जिसके बाद आग लगाई गई और बहुत जोर का धमाका हुआ। धमाके के बाद ग्रे कलर का एक बड़ा सा बादल बन गया और विस्फोट की जगह एक बड़ा सा गड्ढा। वहां इस जगह पर कुछ दूरी पर 20 वैज्ञानिकों का एक ग्रुप चुपचाप पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुआ था। कहते हैं कि जैसे यह विस्फोट हुआ तो एक वैज्ञानिक ने हवा में मिट्टी उठाते हुए कहा, कैच अस इफ यू कैन, यानी अगर पकड़ सको तो हमें पकड़ो। दरअसल यह अमेरिका खुफिया एजेंसी को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़े कई राज भी हैं जिन्हें कभी पूरा बताया ही नहीं गया। इस परमाणु परीक्षण को सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी की मदद ली गई और आर्मी की 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट इस मिशन का हिस्सा बने। रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनकी देखरेख में परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने को कहा गया था। इस मिशन में DRDO के तत्कालीन चीफ APJ अब्दुल कलाम और AEC के चेयरमैन R चिदम्बरम शामिल थे। साथ ही इन दोनों संस्थाओं के 80 वैज्ञानिक भी थे जो परमाणु परीक्षण स्थल का जायजा लेने आते जाते रहते थे। किसी को इन पर शक न हो, इसलिए इन सभी को आर्मी की वर्दी में परमाणु परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता था। इस परीक्षण से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि यहाँ सभी को उनके नामों की बजाय कुछ और नाम दिए गए थे। इस दौरान इन लोगों को इतने सारे उपनाम हो चुके थे कि एक वैज्ञानिक ने मजाक में कहा कि वैज्ञानिकों के लिए नाम याद करने के बजाय अपने फिजिक्स के कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान है। बताया जाता है कि जिस फील्ड में परीक्षण किया जाना था वहाँ दिन में स्पोर्ट्स एक्टिविटी आयोजित की जाती थी और इसमें सेना के जवानों के साथ वैज्ञानिक भी सैनिक वर्दी में हिस्सा लेते थे। जैसे ही भारतीय वैज्ञानिकों को पता चलता कि यहाँ नज़र रखने वाली सैटेलाइट की नज़र धुंधली हो गई है, फौरन वे खुदाई कर परीक्षण में जुट जाते थे। इस मिशन से जुड़ी एक और मज़ेदार बात है कि ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कोडवर्ड में बात की जाती थी, जैसे क्या सियरा अभी कैंटीन में बिस्की पिला रही है, क्या स्टोर आ चुका है, जिनमें कैंटीन का मतलब सीक्रेट चैम्बर और सियरा माने साइंटिस्ट होता था। इसका मतलब होता था कि क्या वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह DRDO टीम की चार्ली
BARC की टीम को ब्रावो और मिलिट्री को माइक कहा जाता था। परीक्षण के सामान को सबसे छिपाते हुए आलू प्याज के ट्रकों में लाया जाता था। इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। बम के दस्तों को लेकर भी कई सावधानियां बरती गई ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। भारतीय हाइड्रोजन बम का नाम व्हाइट हाउस और एटम बम के एक दस्ते का नाम ताजमहल रखा गया था। इनके अजीबोगरीब नाम रखने के पीछे अफसरों का यह मानना था कि जितना अजीब नाम होगा याद रखने में उतनी ही आसानी होगी। हैरानी की बात यह है कि पोखरण के सबसे नजदीकी गांव खतोलाई के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। परीक्षण के कुछ समय पहले ही गांव खाली कराए गए थे। इससे पहले 28 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरे परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने इसे खूब सराहा, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तीखी प्रतिक्रिया थी, जिसके बाद भारत पर कई प्रतिबंध लगाए गए। इस परीक्षण के बाद एक इंटरव्यू में APJ अब्दुल कलाम ने बताया कि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी ज्यादा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया कि वो आगे बढ़कर परीक्षण करेंगे। इसके साथ ही भारत एक परमाणु ताकतवर देश बना। भारत के इस परमाणु परीक्षण की सफलता से दुनिया भर में भारत का झंडा गर्व से लहरा रहा था और हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से ऊंचा हो रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता तो क्या इतना बड़ा फैसला ले सकता था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।